रमज़ान में ना सहरी और इफ्तारी में काम कर कर के ना हमारे हाथों की तो जो हालत होती है ना वो बहुत बुरी हुई हुई होती है। आज आप लोगों के साथ मैं ऐसा तरीका शेयर करूँगी कि घर में रह के ना ईद से पहले आप मैनी पेडिक्योर जैसा रिज़ल्ट घर में अपने हाथों के ऊपर देख सकेंगे। तो बहुत ईज़ी और बहुत सिंपल से स्टेप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आपने ये जो ₹20 का साशे आता है ना मार्केट से ईज़िली मिल जाता है किसी भी आप ले लीजिए। मैं पीच का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें इसकी चाहिए है क्रीम, क्रीम चाहिए है, हमें इसका पाउडर नहीं चाहिए है। पाउडर जो होता है ना वो हाथों पे बेसिकली इचिंग मेरे तो हाथों पे इचिंग शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है अगर मैं वो वाला पाउडर यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद से ना हाथों की क्लीनिंग के लिए जब भी मैं कोई इस तरह से पैक बना रही होती हूँ ना, तो मैं उसमें बिल्कुल भी वो पाउडर यूज़ नहीं करती। ये वाला साशे मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं खुद घर में जो है पाउडर जैसे इंग्रीडिएंट्स इसमें शामिल करूँगी। सबसे पहले जो चीज़ मैं शामिल करने जा रही हूँ ना, इसमें मैं हेड और शोल्डर शैम्पू यूज़ करूँगी। यकीन कीजिए इतने सॉफ्ट और इतने मुलायम हाथ हो जाते हैं ना आपके कि आपको बिल्कुल मैनीक्योर और पेडिक्योर जैसा रिज़ल्ट घर में मिलेगा। बस आप इन टिप्स को फ़ॉलो करके ना जैसे-जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे-वैसे आप लोग करेंगे और फिर आप रिज़ल्ट्स खुद आके मुझसे शेयर करेंगे कि आप इसके बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स थे। उसके बाद सेकंड इंग्रीडिएंट जो है ना हमारे पास है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मैंने यहाँ पर डाला है जी 1 चम्मच। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद जो इसमें थर्ड चीज़ जाएगी ना वो जाएगा जी 1 लेमन। आपको पता है कि लेमन तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन की व्हाइटनिंग के लिए बहुत सुपर होता है, तो इसको आधा लीमू आप इसमें स्क्वीज़ कर दीजिएगा। तो 1 लीमू का आधे लीमू का रस आप इसमें निचोड़ दीजिएगा। अब आप देखिएगा कि एक ज़बरदस्त जो है ना ब्लीच आपकी बन के तैयार हो चुकी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको घंटों भी लगा रहने देंगे ना तो ये कोई रेडनेस नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आराम से आपके हाथों पे लगी रहेगी। हाथों पे लगाइए, पाँव पे लगाइए। इसके बाद ना आप इज़िली वॉश करेंगे और रिज़ल्ट्स फिर लाइव रिज़ल्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि बिल्कुल जो है ये झूठ नहीं है, ये वर्क करता है और बहुत अच्छे से करता है। तो पाउडर वाला तो मैं ब्लीच का जो पाउडर होता है वो तो मैं यूज़ नहीं करती। मैं इस तरह से इसमें चंद चीज़ें घर से मिक्स कर लेती हूँ क्रीम के अंदर और फिर इसके मैजिकल रिज़ल्ट्स मुझे मिल जाते हैं। और बिल्कुल मेरे हाथ-पाँव जो हैं ईद से 1 दिन पहले जैसे आप लोगों ने मेहंदी अप्लाई करनी है ना अपने हाथों पे, अपने पैरों पे, ज़ाहिर है हर लड़की की ख्वाहिश होती है या उसका दिल चाहता है कि ईद पे जो है ना मेहंदी लगाए। तो मेहंदी लगाने से पहले ना यकीन कीजिए ये एक काम कर लीजिए ना, आपके हाथ-पाँव बिल्कुल साफ-सुथरे एंड नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। आप लोगों को खुद भी यकीन नहीं होएगा कि एक इस्तेमाल से ही आप अपने हाथों पे फ़र्क महसूस करेंगे। और दूसरा जो होता है ना जो ब्लीच का पाउडर मिलता है वो मैं अगर इसमें डालती हूँ ना तो मेरे हाथों पे तो कितनी देर ख़ारिश होती है और फिर रेडनेस हो जाती है। जब तक मैं लोशन नहीं लगाती ना आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद फिर जाके मेरे हाथ जो हैं सेटल होते हैं। अदरवाइज़ तो इचिंग होती है और मैं ख़ारिश करती रहती हूँ। ख़ारिश की वज़ह से ना रेडनेस होना शुरू हो जाती है। हालाँकि मैं इतना खुद को कंट्रोल करती हूँ, लोशन वग़ैरह भी यूज़ करती हूँ लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों होती है मुझे। तो उसके बाद से ना फिर मैंने ये वाला तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके तो एक रिज़ल्ट्स बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट्स और मैजिकल रिज़ल्ट्स मिलते हैं। दूसरा इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई इचिंग नहीं होती, कोई ख़ारिश नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होती। बहुत खूबसूरत और बहुत आसानी से जो है ना इसको अप्लाई करके बाद में वॉश कर लीजिए और आप लोगों को रिज़ल्ट्स आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि बहुत सॉफ्ट हाथ हो जाते हैं। और फिर आपको लगता है कि जो आप लोगों के सख्त हो जाते हैं ना हाथ काम करने की वजह से इतने ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएँगे। इसमें जो हमने शैम्पू का 1 चम्मच मिलाया है ना, उसकी वजह से आप लोगों के जो हाथ हैं ना वो बहुत नरम और मुलायम हो जाएँगे। तो मैं तो अपनी स्किन के लिए, अपने हाथ के लिए, अपने पाँव के लिए ना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि घर से जो आप लोगों के हेल्दी इंग्रीडिएंट्स होते हैं ना उनको यूज़ करें। जो मार्केट से फ़ॉर्मूला क्रीम्स होती हैं ना वो तो स्किन पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। वक़्ती तौर पे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं लेकिन ना आप देखिएगा कि महीने के बाद जब आप उसको छोड़ देते हैं ना फ़ॉर्मूला क्रीम को, फिर आप अपने हाथों और पैरों या फ़ेस की हालत देखिएगा कि किस तरह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। वक़्ती तौर पे इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं लेकिन जो हैं वो परमानेंट इसके रिज़ल्ट्स नहीं रहती जो फ़ॉर्मूला क्रीम्स हम यूज़ करते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप घर में चंद एक चीज़ें अपने किचन में मौजूद चीज़ों से आप अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करें। होता यूँ है कि रिज़ल्ट्स तो हमें थोड़ा लेट ही मिलते हैं
लेकिन चलें आहिस्ता-आहिस्ता मिलते हैं, लेकिन इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप इनको छोड़ भी देते हैं ना तो आपकी स्किन बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी, मतलब कुछ भी आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो अब इसको मैंने दोनों हाथों पे अप्लाई कर लिया है, जो बच गया है बाद में मैं इसको पाँव पे भी लगा लूँगी। और यहाँ पर जो छिलका मैंने एक लीमू से स्क्वीज़ कर लिया था ना, इसके अंदर उसका जो छिलका है ना, उसकी मदद से ना आप इस तरह से रब करेंगे ना अपने हाथ के ऊपर, आपकी जो स्किन ज़्यादा डार्क है ना स्किन, वो रिमूव हो जाएगी इसकी वजह से। तो अच्छा है आप इस तरीके को यूज़ करें। और अभी आप लोग देखिएगा कि मतलब जैसे-जैसे मैं रब करूँगी वहाँ-वहाँ से स्किन जो है वो काफ़ी नीट होती चली जाएगी। और लेमन के ऊपर जो गंदगी वगैरह है ना, हाथ पे मैल जो होती है लगी हुई, वो इसके साथ सारी जो है रिमूव हो जाएगी। और फिर इसके बाद मैं दोबारा से अप्लाई करके ना 15 से 20 मिनट, जितना टाइम आपके पास हो, इसका कुछ भी नहीं होता, कोई इचिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, उतनी देर लगा रहने दें। उसके बाद सिंपल आप हाथ धो लें या आप इसको साफ़ कर लें, जैसे आप लोग चाहें वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए बस एक लेमन का जो छिलका था ना, मैंने अच्छे से रब कर लिया, उसके बाद फिर मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। अब जो मैल है ना, जो गंदगी वगैरह है, जो जिसकी वज़ह से हाथ बहुत ज़्यादा मैले हुए थे ना, वो लेमन की वज़ह से ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। वैसे भी आप लेमन का जो छिलका होता है ना, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। अगर आप ज़ाहिर है रमज़ान में तो यूज़ होता है, वैसे भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसके छिलके को आप विदाउट कुछ मिक्स किए ना उसमें इसी तरह से अपने हाथ के ऊपर आप लगाते हैं ना, मलते हैं ना, तो यकीन कीजिए आप लोगों की स्किन फिर भी बहुत हद तक साफ़ हो जाती है। अब ये जी टिश्यू पेपर के साथ मैंने हल्का सा तो इसको रिमूव कर लिया, लेकिन फिर भी धोए बगैर तो गुज़ारा नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाथ बिल्कुल निखर चुके हैं, साफ़-सुथरे हो चुके हैं और जो मैल वगैरह, गंदगी वगैरह है ना, वो सब रिमूव हो गई है। तो आप लोग भी ना घर में ऐसे से रेमेडीज़ को बनाया करें, फेस पैक बना लिया करें या हाथों और पैरों की क्लीनिंग के लिए कुछ ऐसे टोटके या टिप्स इस्तेमाल कर लिया करें, जिससे आप लोगों के हाथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। तो ये रिज़ल्ट्स ही आप लोगों के सामने हैं, बिल्कुल माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन और साफ़-सुथरे, रंगत इतनी गोरी हो गई है। अब इन गोरे-गोरे हाथों पे आप यकीन कीजिए मेहंदी लगे कितनी प्यारी लगेगी। तो आप लोग भी बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना, क्या कुछ आपने इसमें मिक्स करना है, वो मिक्स करके अपने हाथों पे अप्लाई कीजिए, बाजुओं पे, पाँव पे। उसके बाद आप वॉश कर लीजिए और आप लोगों को इसके इंस्टेंट और मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।